बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक अगेन इन ई एजुकेशन चैनल। जी व्यूअर्स स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, आज हमारा पार्ट 1 का टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 का मोलर वॉल्यूम। बेटा मोलर वॉल्यूम बहुत ही इजी है, नहायत इजी है। अगर मैं इसको इजी वे से बताऊँ आपको तो 1 मोल गैस के वॉल्यूम को मोलर वॉल्यूम कहते हैं। कि अगर कोई गैस है वो 1 मोल है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? मोलर वॉल्यूम। 1 मोल गैस का वॉल्यूम सिंपली बेटा आप कह सकते हैं। अब इसी छोटी सी बात के अंदर जो मैंने अभी कही है, बहुत सी बातें छुपी हुई हैं और बहुत सी बातों के साथ ये बात सेट बैठती है। तो बेटा हम पहले डिफ़ाइन करते हैं इसको कि मोलर वॉल्यूम कैसे होता है। देखें ज़रा, द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। कि हमारे पास एक गैस है, वो क्या हो? आइडियल। आइडियल गैस क्या है बेटा, इसकी वजाहत मैं बाद में करूँगा। एक गैस है, आइडियल है और वो 1 मोल है, ठीक है। और किस कंडीशन पर वो अप्लाई हो रही है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर STP पे। कि 1 मोल आइडियल गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो होता है उसको बेटा क्या बोलते हैं आप? मोलर वॉल्यूम। The volume occupied by 1 mole of an ideal gas at STP is called molar volume। के 1 मोल गैस का वॉल्यूम at STP पे आइडियल गैस है तो कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22414 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? इसको डिनोट किया जाता है VM। V मीन वॉल्यूम, M से मुराद मोलर, मोलर वॉल्यूम। जी व्यूअर्स, क्लियर है कि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एट STP आइडियल गैस का कितना होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब या 22414 सेंटीमीटर क्यूब। अब ज़रा देखिए इसकी कंडीशन क्या है मोलर वॉल्यूम की। गैस शुड बी आइडियल, टेम्परेचर शुड बी 273.15 केल्विन, जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हमारा। स्टैंडर्ड प्रेशर कितना है जी? 1 ATM। इसमें से अगर एक भी चीज़ कम या ज़्यादा हो जाए तो बेटा उसका वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब नहीं रहता। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आप देखें स्टूडेंट्स के अगर गैस जौन सी है इसको हीट करेंगे तो ये फैलेगी, वॉल्यूम बढ़ेगा। इसलिए हमने हीट तो नहीं देना, हमने टेम्परेचर कांस्टेंट कर देना। टेम्परेचर कितना होगा? 273.15 केल्विन। अगर गैस को कंप्रेस किया जाए तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है, इसलिए हमने प्रेशर भी ज़्यादा नहीं अप्लाई करना। वो कितना होगा? 1 ATM। 1 ATM से अगर 0.1 भी प्रेशर ज़्यादा हो गया या कम हो गया, टेम्परेचर 273.15 से कम या ज़्यादा हो गया तो गैस का वॉल्यूम 22414 सेंटीमीटर क्यूब नहीं रहेगा, बेशक गैस 1 मोल हो। ठीक है जी, बेशक गैस 1 मोल हो, अगर इन दोनों में से एक भी चीज़ अगर कम या ज़्यादा हो गई तो गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब नहीं रहेगा। क्लियर बात? अब ज़रा देख लें, मिसालें देख लें कि 2.016 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये 1 मोल होगी, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन का वज़न इतना है हाइड्रोजन गैस का तो वो 1 मोल होगी। अब 1 मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर हाइड्रोजन के मालिक्यूल्स कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स 6.02 10 की पावर 23। अब इन मालिक्यूल्स ने कितना वॉल्यूम, कितना हजम घेरा होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब। अब इतने मालिक्यूल्स ने इतना ही वॉल्यूम क्यों घेरा होगा? क्योंकि गैस क्या है? 1 मोल। और आपने इसके एंड पर एक चीज़ लिख देनी है, वो लिखनी है एट STP। ये आपने ज़रूर मेंशन करना है क्योंकि गैसेस टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करती हैं। टेम्परेचर ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा करेंगे वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने साथ ज़रूर मेंशन करना है एट STP, हर एक के साथ लगाना। जब भी आप ये वॉल्यूम लिखेंगे तो साथ में एट STP आपको ज़रूर मेंशन करना पड़ेगा। इसी तरह 32 ग्राम ऑक्सीजन है, 1 मोल होगी, ये मैंने बराबर का निशान लगा के रखा हुआ है। इतने मालिक्यूल्स होंगे और इतने मालिक्यूल्स से कितना वॉल्यूम घेरा होगा? 22.414 डेसीमीटर क्यूब एट STP। ये मैंने यहाँ भी लिख दिया, ठीक है जी। अब मोलर वॉल्यूम को हमने डिफाइन कर लिया, इसकी एग्जांपल्स देख ली। अब ऐसा क्यों होता है, रीज़न क्या है इसकी? अब आइडियल गैस कहते किसको हैं? आइडियल गैस डिफाइन कैसे होती है, ज़रा उसको देख लें। अब ये है जी रीज़न आइडियल, एक गैस के आइडियल होने की।
द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज 300 टाइम्स ग्रेटर देन देयर डायमीटर। कहता है कि हमारे पास ये एक गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है जी, ये दूसरा गैस मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आप देखें कि हाइड्रोजन, इसका साइज तो छोटा है, ऑक्सीजन का साइज क्या है, बड़ा, लेकिन आइडियल गैस क्या कहती है कि इन दोनों का साइज क्या है, एक जैसा। हाँ, वजन इसका ज़्यादा हो सकता है, जैसे एक भारी बॉल उठा लें आप स्नोकर की, एक हल्की सी प्लास्टिक की बॉल उठा लें, दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा, लेकिन भारी बॉल का वजन ज़्यादा होगा। भारी बॉल समझ ले कि वो ऑक्सीजन गैस है, और जो हल्की बॉल समझ ले वॉल्यूम उसका उतना होगा ऑक्सीजन गैस जितना, उसको समझ ले कि वो हाइड्रोजन गैस है। जैसे इन दोनों का जौन सा है वॉल्यूम सपोज करें कि सेम है। अब ये दोनों एक दूसरे के कितने फासले पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इतने मॉलिक्यूल्स होंगे तो इन सब मॉलिक्यूल्स में फासला कितना होगा बेटा, वो 300 टाइम ग्रेटर देन देयर डायमीटर। मसलन फ़र्ज़ करें, आप इस लाइन को समझिएगा कि ये इसका डायमीटर है, ठीक है। इसके डायमीटर को आप मल्टीप्लाई कर दें 300 से, जितना डिस्टेंस बनता है उतना इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस होगा, उतना ही जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उन सब के दरमियान इतना फासला होगा डी, जो सा आप निकालेंगे कि ज़ाहिर सी बात है साइज़ तो सेम है हर मॉलिक्यूल का, उनके गैस तो आइडियल है, ठीक है ना। और उस मॉलिक्यूल का जो डायमीटर होगा उसको आपने 300 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जितना आपके पास डिस्टेंस आएगा, फ़र्ज़ करें ये 2 सेंटीमीटर है, 300 से करें मल्टीप्लाई तो 600 सेंटीमीटर आ गया डी। तो हर मॉलिक्यूल के दरमियान 600 सेंटीमीटर का ही फासला होगा, ठीक है। ये एक हमने आइडियल बात सपोज की हुई है जी। बेटा हमारे पास अब एग्जांपल नंबर 10 है। एग्जांपल नंबर 10 बेटा हमें ये कहती है कि एक वेल नाउन गैस है, वो एक सिलेंडर के अंदर इनक्लोज है, और उस गैस का जो मैस है, ठीक है, वो कितना है जी, 0.72 ग्राम, ठीक है जी। और उसका जो वॉल्यूम है उस गैस का वो कितना है जी, 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो कहता है कि आप क्या फाइंड करें, उसका मोलर मैस फाइंड करें। तो बेटा मोलर मैस कैसे फाइंड करेंगे, जैसे बेटा आप जानते हैं कि ये मोल का लिखा फार्मूला N = गिवन मैस बाय मोलर मैस, ठीक है जी। अब मैंने मोलर मैस निकालना है तो मैं कैपिटल M को यहाँ पर N को नीचे मल्टीप्लाई कर दूँगा, गिवन मैस बाय मोल हो जाएगा। तो मैं, अगर मुझे मैस दिया गया है 0.72 ग्राम, अगर मैं मोल निकाल लूँ तो बेटा मैं मोलर मैस इजीली निकाल सकता हूँ। तो बेटा मैं मोल कैसे निकालूंगा ज़रा देखें। आप जानते हैं कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम 22.414 डेसीमीटर क्यूब हो तो वो क्या होता है, 1 मोल। गैस आइडियल है, मैंने पहले लिखा हुआ है, गैस क्या है, आइडियल है। सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे तो फिर भी वो 1 मोल ही रहेगा, ज़ाहिर सी बात है। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गैस का वॉल्यूम तो कितने मोल हो जाएगा, 1/22414 मोल। और दिया कितना गया है, 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड पर, तो बेटा ये हमारे पास इतना मोल आ जाएगा, 0.0223 मोल्स। क्लियर। तो बेटा उसको हम इस फार्मूले में पुट करेंगे, गिवन मैस हमें दिया गया था, तो मोल बेटा हमारे पास आ गए 0.223 मोल। तो बेटा जवाब कितना आएगा, 32 ग्राम। तो इट मीन 32 ग्राम किसका वजन होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन आपको पता है कि मशहूर गैस है, वेल नाउन गैस है। अब बेटा स्टार्टिंग में जब मैंने मोल पढ़ाया था आपको, तो मैंने आपको बात समझाई थी कि मोल कैसे निकालते हैं, गिवन पैरामीटर बाय मोलर पैरामीटर, ठीक है ना। गिवन डेंसिटी बाय मोलर डेंसिटी, गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम। देखिए मैंने वही किया है, गिवन वॉल्यूम कितना दिया गया था, 500, और मोलर वॉल्यूम कितना है, 22414। तो बेटा वो मोल निकल आते हैं, ठीक है ना। आप इजीली भी अगर वो कॉन्सेप्ट याद हो तो उस फार्मूले से भी बेटा आप निकाल सकते हैं, आपको ये करने की ज़रूरत ही नहीं होगी। गिवन वॉल्यूम बाय मोलर वॉल्यूम जी। बेटा मोलर वॉल्यूम तक रखें, और नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे स्टोइचियोमेट्री। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।